नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 2021 की सभी परीक्षाओं में पूछी गई करंट अफेयर पार्ट 4। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, कमला हैरिस का पैतृक घर तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? बीपीएससी एग्जाम पेपर वर्ष 2021 में ये पूछा गया था। तो दोस्तों ये स्थित है तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले में। अगर मैं बात करूं कमला हैरिस जो कि अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है दोस्तों, और इन्हें पैतृक घर इनका, अगर मैं राज्य की बात करूं तो दोस्तों तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु की मैं बात करूं, तमिलनाडु में किस जिले में? तो तिरुवरूर जिले में पड़ता है। अगर मैं गांव की बात करूं तो गांव का नाम है तुलासेंद्रपुरम गांव। ये भी आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। और ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों एक चीज़ और करंट अफेयर में अभी हुई है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं दोस्तों जो बाइडेन, उन्हें दोस्तों कुछ ऑफिस के काम या बीमारी में दिक्कत की होने की वजह से उन्होंने राष्ट्रपति का जो कार्यभार है वो किसे दिया है? वो दे दिया कमला हैरिस को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये पहली जो कमला हैरिस है, पहली महिला बनी है राष्ट्रपति के तौर पर काम करने वाली। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इनका जो गांव है, जिले है, वो है तिरुवरूर जिला, ये आपको ध्यान में रखना है। और तुलासेंद्रपुरम इनका गांव है। करंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पे ही काम कर रही हैं अभी हाल ही में कुछ दिनों के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए दोस्तों। लाइक नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। लाइक करते रहिए दोस्तों अगर ये वीडियो वाकई अच्छी लग रही है। नहीं भी लग रही तो भी आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन करके वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शगुन पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? बीपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन। तो दोस्तों शगुन एक स्कूली शिक्षा के लिए एक पोर्टल था दोस्तों, जिसका उद्देश्य है विश्व के सबसे बड़े ऑनलाइन जंक्शनों में शामिल एकीकृत इंटीग्रेटेड ऑनलाइन जंक्शन स्कूल एजुकेशन शगुन की शुरुआत करनी है। तो दोस्तों ये किसने निकाला है? एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा निकाला है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा निकाला गया है। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अभी नई मिनिस्ट्री चेंज हुई है, उसमें शिक्षा मंत्रालय जो कि रमेश पोखरियाल निशंक थे पहले, अब उनकी जगह हो गए धर्मेंद्र प्रधान। ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो शगुन पोर्टल दोस्तों संबंधित है शिक्षा मंत्रालय से। शिक्षा मंत्रालय ने ये लॉन्च किया दोस्तों। शिक्षा मंत्रालय जो कि पहले ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाता था, एचआरडी मिनिस्ट्री के नाम से जाना था, उसका भी नाम चेंज कर दिया था, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अहमदाबाद ने किस देश के साथ सिस्टर स्टेट संबंध स्थापित किया है? दोस्तों सिस्टर स्टेट की मैं बात करूं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं, ये बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। तो अहमदाबाद ने हाल ही में दोस्तों जापान का एक कोबे शहर है, आपने नाम सुना होगा कोबे शहर, इस स्टेट के साथ ये अपना नाता जोड़ा है। यानी कि अहमदाबाद ने जापान के कोबे शहर के साथ सिस्टर स्टेट संबंध स्थापित किया है। बेसिकली सिस्टर स्टेट का मतलब होता है दोस्तों वहाँ की बिजनेस, एकेडमिक एंड कल्चरल, यानी कि दोनों को सिटी एक साथ, जो कोबे शहर में है और अहमदाबाद सिटी में नहीं है तो उस संरचना में ढाला जाएगा। वहीं अहमदाबाद पे जो चीज़ है वहाँ कोबे में नहीं है तो उस संरचना को ढाला जाएगा। यानी कि दोनों के बीच सिस्टर स्टेट संबंध स्थापित किए गए हैं भारत के अहमदाबाद शहर ने जापान के कोबे शहर के बीच। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई एम नो मसीहा पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों। आई एम नो मसीहा कई एग्जामों में ये पूछी गई है। तो दोस्तों ये लिखी है सोनू सूद ने। और आपको ये भी ध्यान में रखना है, सोनू सूद के अलावा इनकी हेल्प किसने की है? वो की है मीना के अय्यर ने। उन्होंने भी इस पुस्तक को लिखा है सोनू सूद के साथ। और दोस्तों इसका जो पब्लिशर है वो पेंगुइन पैटेट है दोस्तों, यानी कि पेंगुइन पब्लिकेशन ही मान लें। और बुक का नाम है आई एम नो मसीहा, सोनू सूद ने लिखी है। और इनके साथ साथ मीना के अय्यर ने को ऑथर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
वन मोर थिंग कार्यक्रम किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? वन मोर थिंग, तो दोस्तों ये किया गया है एप्पल के द्वारा। एप्पल जानी मानी नंबर 1 ब्रांड है दोस्तों, एप्पल कंपनी। इसने हाल ही में वन मोर थिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। और दोस्तों एप्पल के सीईओ कौन है, बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वो हैं टिम कुक। कोई मुझे बता सकता है एप्पल कंपनी का फाउंडर कौन था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला ऑब्जर्वेटरी कहाँ बनाई जा रही है दोस्तों? ये बनाई जा रही है मैमल्स के लिए, यानी कि मैमल्स, डॉल्फिन मैमल्स होती हैं दोस्तों। ये इंडिया की पहली ऑब्जर्वेटरी होगी। कहाँ पर होगी? बिहार राज्य में। याद रखिएगा, बीपीएससी में ही पूछी गई थी और कई एग्जामों में भी ये पूछी गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बिहार में बात करूँ, बिहार का एक भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। और यहीं पर दोस्तों ये एक विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी बनाई जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कौन सी बनाई जाएगी? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी बनाई जाएगी बिहार के भागलपुर जिले में। ये भी आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। अगर राज्य की बात करूं तो बिहार आपको याद रखना है। बिहार में भी कौन सा जिला? भागलपुर जिला में ये भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला या डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी से हम कह दें, ये बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड के राज्यपाल भी नए बने थे, साथ के साथ मुख्यमंत्री भी नए बने हैं। तो देख लेते हैं। सरस्वत बैंक ऑफिसर में पूछा गया था दोस्तों, पीओ की परीक्षा हुई थी यहाँ। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ, करंट उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, वो है पुष्कर सिंह धामी। कौन है दोस्तों? पुष्कर सिंह धामी। अगर मैं गवर्नर की बात करूँ तो गवर्नर है यहाँ के श्री गुरमीत सिंह, जो कि नए बन गए हैं उत्तराखंड के राज्यपाल। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। शेन वॉटसन किस आईपीएल टीम से बिलोंग करते हैं दोस्तों? शेन वॉटसन किस आईपीएल टीम के लिए खेलते हैं? तो दोस्तों ये खेलते हैं चेन्नई सुपर किंग के लिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, शेन वॉटसन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बायो एशिया सम्मेलन 2021 किस राज्य ने आयोजित किया? तो दोस्तों ये जो आयोजित किया है 22 से 23 फरवरी के बीच आयोजित हुआ था और तेलंगाना राज्य ने ये आयोजित किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। अगर इसकी थीम की बात करूं तो थीम है इसकी मूव द निडल। स्टेनो एग्जाम 2021 की परीक्षा में पूछा गया था। आपको थीम और होस्ट स्टेट आपको याद रखना है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनमें से ही पूछे जाते हैं। हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित हुआ और इसकी जो थीम रही थी मूव द निडल रही थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला लेबर म्यूजियम कहाँ खुला है दोस्तों? ये खुला है केरल राज्य में। कई बार मैं आपको बता भी चुका हूँ, हमारी जो वीडियो है 2021 के सभी म्यूजियम, उसमें आपको बताया भी गया था। स्टेनो एग्जाम 21 में पूछा भी गया है। केरल में स्थित है। केरल में अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है लेबर म्यूजियम। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं केरल की बात करूँ तो केरल के अल्लापुजा में भारत का पहला लेबर म्यूजियम लॉन्च किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना, पूछा सकता है एग्जाम में। केरल के सीएम कोई मुझे बता सकता है? चलिए मैं बता दे रहा हूँ। केरल के जो सीएम है वो है पिनाराई विजयन। ये भी आपको ध्यान में रखना। गवर्नर है यहाँ के मोहम्मद आरिफ खान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वर्ल्ड एनजीओ डे 2021 कब मनाया गया? सरस्वत बैंक जूनियर ऑफिसर में पूछा गया दोस्तों, वर्ल्ड एनजीओ डे। तो दोस्तों ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 27 फरवरी के दिन मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम रही थी सेलिब्रेट, कमरेट, कोलैबोरेट, डोनेट, यानी कि जश्न मनाना, उपलक्ष्य, सहयोग देना और दान करना। ये दोस्तों वर्ल्ड एनजीओ डे 2021 की थीम रही थी, पूछा जा सकता है एग्जाम में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार ने एनआईसी के तहत एक स्वदेशी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों ये नाम है संदेश। संदेश लॉन्च किया है। सरस्वत बैंक के अलावा दोस्तों कई विभिन्न परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। नाम रखा गया है इसका संदेश। ये एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है दोस्तों, जो कि भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। एनआईसी के द्वारा, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा ये विकसित किया है, जिसका नाम है संदेश, SANDES। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च मैत्री सेतु ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों ये जो बनाया गया है ये फेनी रिवर पर बनाया गया है। किस देश के बीच है ये सेतु ब्रिज? जो मैत्री सेतु ब्रिज है, तो याद रखिएगा ये भारत और बांग्लादेश के बीच है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है?
त्रिपुरा से जुड़ा हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपको पता भी होगा कि त्रिपुरा बांग्लादेश से चारों ओर से घिरा हुआ है, तीनों ओर से घिरा हुआ है दोस्तों त्रिपुरा। और दोस्तों यहीं से स्टेट अटैच होता है दोस्तों बांग्लादेश से, जो कि मैत्री सेतु ब्रिज भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं नदी की बात करूं तो ये फैनी नदी पर स्थित है दोस्तों। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। ये 10 मार्च 2021 को इनॉग्रेट हुआ था। एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। फैनी रिवर का नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्पेस एक्स कंपनी के मालिक कौन है दोस्तों। स्पेस एक्स नाम सुना होगा आपने, फोटो भी देखा होगा, कई बार इन्हें जानते भी होंगे। इनका नाम है एलन मस्क, जो कि टेस्ला आपने कार देखी होंगी दोस्तों। टेस्ला कंपनी के मालिक है दोस्तों। साथ के साथ इनकी एक स्पेस कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स प्राइवेट कंपनी है, इसके भी मालिक हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं स्पेस एक्स की बात करूं, कैलिफोर्निया के हाथरॉन में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, एस्टोनिया की नई प्रधानमंत्री कौन बन गई है। तो दोस्तों ये बन गई है, इनका नाम है काजा कलास। आप फोटो देख सकते हैं, काजा कलास है, ये एस्टोनिया की नई प्रधानमंत्री बन गई है। अगर मैं कैपिटल की बात करूं एस्टोनिया की, वो है टैलिन। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, ड्रीम 11 दोस्तों, एक क्वेश्चन हमारा रहता है इजी का, एक्सपेक्टेड पूछा जा सकता है। ड्रीम 11 काफ़ी चर्चा में रहा है दोस्तों। इसके सीईओ देख लेते हैं, वर्तमान सीईओ कौन है। तो दोस्तों वो है हर्ष जैन, ये इसके को फाउंडर है, वह वर्तमान सीईओ हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इंडस्ट्री कैसी है दोस्तों, फैंटेसी स्पोर्ट है। जो क्रिकेट मैच होते हैं उनकी फैंटेसी तैयार करती है ड्रीम 11, और विजेताओं को प्राइज भी देती है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। ये फाउंड किया था दोस्तों हर्ष जैन व भावित शेठ के द्वारा। करंट इसके सीईओ हैं हर्ष जैन। आपसे ड्रीम 11 के बारे में ही पूछा जा सकता है। इससे पहले एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्रीम 11 के फाउंडर कौन है व सीईओ कौन है, ये इसके हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये भी आपसे पूछा गया था। तो हेडक्वार्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये किसने फाउंड की थी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में। दोस्तों अगली वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।